तो अब हम लोग दो पॉइंट के बीच का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच का स्लोप, तो इस तरह से अगर आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर ये दे दिया जाए और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये, तो पॉइंट ए इसको बोलते हैं और पॉइंट बी। तो अगर दो पॉइंट दे दिया जाए और इसके बीच का स्लोप पूछा जाए तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ लाइन का स्लोप पढ़े हैं हम लोग अभी तक। तो दो पॉइंट से लाइन बनाना बहुत आसान है, इसको क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। क्या करें, इसको ज्वाइंट कर देंगे। जैसे इस दोनों पॉइंट को ज्वाइंट किए एक लाइन तो बन गया, लेकिन इसके पहले क्या था, पॉइंट था। तो इस दोनों पॉइंट का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये पॉइंट दोनों कहां पर लाई कर रहा है, ठीक है। सपोज कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, x2 और y2 है। तो इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। अगर इस दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप आपको फिल करना है तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत आसान है, ठीक, बस ये समझना है ताकि आपको फॉर्मूला सीधे प्रूफ के साथ याद रहे, ठीक है। तो चलिएगा, तो ये जो लाइन पॉइंट ए है, ठीक, ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो सर y1 डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। और ये जो पॉइंट ए है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो सर वो ओरिजिन से मीन्स y एक्सिस से जो है x1 डिस्टेंस पर है, कितने पर है, और इस पॉइंट का नाम देते हैं m, x1 डिस्टेंस पर है। पॉइंट ए का लोकेशन पता चल गया सर, पॉइंट ए जो है वो x एक्सिस से y1 की डिस्टेंस पर है और y एक्सिस से x1 की डिस्टेंस पर कौन है, पॉइंट ए है। वैसे पॉइंट बी का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पॉइंट बी जो है वो x एक्सिस से सॉरी y एक्सिस से x2 डिस्टेंस पर है, x2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। और x एक्सिस से वो y2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, इस तरह से, ठीक है, y2 पर है ये, इस तरह से। चलिए यहां तक तो देख लिए। अब हम लोग क्या देखना है इसमें, सर आप इसका स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं, आप इसका स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं, तो फिर इस दोनों पॉइंट से जो आप लाइन बनाए उस लाइन का इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल जो होना चाहिए वो एक्स एक्सिस के साथ बनता हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर इस लाइन को हम लोग यूं 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 ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर इस लाइन को हम लोग यूं 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 ऐसे बढ़ा दिए, ये लाइन यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, एंगल बन रहा है थीटा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, चूंकि ये लाइन यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। अगर ये ऐसे होगा प्योर ऐसे, सिर्फ हम एक लाइन ऐसे बना दे आपको ऐसे, सीधा ये पूछेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है, सर एकदम से 90 बन रहा है। अगर यहाँ पर ऐसे लिख दें सिर्फ इतना, सर ये एक्सिस इसके पैरेलल है। अगर हम इसको ऐसे बोल दें, सर ये एंगल बनाएगा कुछ ना कुछ आगे बढ़ाएंगे, तब इसको हम लोग आगे बढ़ाए तो एंगल बन गया थीटा। तो अब देखिएगा सर इस लाइन का प्रॉपर इस दोनों पॉइंट के बीच अगर एंगल कहीं कहीं बन रहा तो कितना बनेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए से बी एंड पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि अगर इसको हम पी बोले, जो कि ये ए पी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, और दोनों परपेंडिकुलर सेम बेस पर है। जब दो लाइन सेम बेस पर परपेंडिकुलर होता है वो दोनों आपस में पैरेलल होता है। इसका ये मतलब हुआ कि सर ये दोनों लाइन y1 और y2 वाला ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हुआ तो इस AB को इस पूरे लाइन को अगर हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा। एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा। अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। या फिर आप लोग ऐसे यूं ही समझिए, ये 90 है, ये भी 90 है सेम बेस पर, ये 90 है और ये भी 90 है सेम बेस पर। और इसको अगर हम बोल दें क्या, ट्रांसवर्सल, तो अगर एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है और ये दोनों आपस में क्या, ये और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, सॉरी ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ भी थीटा बन रहा है, यहाँ भी थीटा किससे बनेगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल से। कहने का ये मतलब हुआ ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या, पैरेलल, और ये रहा ट्रांसवर्सल, यहाँ पर थीटा बन रहा है, एक्स एक्सिस था ये, यहाँ पर थीटा बन रहा है, यहाँ भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या, ये और ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल कहाँ से हुआ, सर ये भी 90 ये भी 90। अगर सेम बेस पर दो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। ये सब बात बस यूं ही ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब जो है इस दो पॉइंट के बीच हम लोग थीटा एंगल फाइंड आउट कर लिए।
तो फाइनली यहाँ से हमको क्या मिलेगा, m मिलेगा, और m इक्वल टू टेन थीटा होता है, m इक्वल टू टेन थीटा होता है, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय b होता है। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, इस चूंकि यहाँ पर थीटा तो रहेगा ही, लेकिन थीटा तो नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको टेन थीटा फाइंड आउट करना है जब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो रहेगा, यहाँ पर थीटा दिया हो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू p बाय b होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन बनेगा, bp बनेगा, bp परपेंडिकुलर, बेस कौन बनेगा, बेस ap बनेगा, बेस कौन बनेगा, ap। अच्छा, bp का लेंथ क्या होगा सर, इतना वो दिख रहा है bp, ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, bn दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है bp। इस पूरे में से अगर हम pn को माइनस कर देंगे, pn है कितना सर y1, तो इस पूरे यहाँ से bn में से इस pn को माइनस कर देंगे, इस bn में से इस pn को माइनस कर देंगे, मतलब y2 माइनस y1 कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा y2 माइनस y1 bp मिलेगा, ठीक है। तो bp को हम लोग क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 लिखेंगे, डिवाइड बाय इस ap को हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, इस ap को, यानी इस ap को, इसको सर ये जो ap आपको दिख रहा है इतना पार्ट, ये mn के इक्वल है, किसके इक्वल है, इस mn के इक्वल है। तो अगर आप इस mn का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं तो ap फाइंड हो जाएगा। mn कैसे फाइंड होगा सर, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, x2, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, x1। अगर x2 माइनस x1 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा सर, mn मिल जाएगा, सॉरी mn मिल जाएगा, और ये mn किसके इक्वल है, ap के। तो ap को हम लोग क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 लिखेंगे। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स whose coordinates are x1 y1 and x2 y2 of the points, then their slope is m equals to slope is y2 minus y1 by x2 minus x1, y2 minus y1 by x2 minus x1। अब देखिएगा इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट जो करेंगे y2 माइनस y1, इसके कहने का क्या मतलब सर, y2 पहले इसका स्टिफनेस, y2 क्या है, पॉइंट b का स्टिफनेस, y2 जो है सो क्या है, पॉइंट b का स्टिफनेस, और y1 क्या है, पॉइंट 1 का स्टिफनेस। मतलब कि इस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो से हमको क्या मिलेगा, इस दोनों का डिफरेंस, किस दोनों का सर, y2 और y1 में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, y2 और y1 में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले y2 था y1 हो गया, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा y से, किससे, डेल्टा y से, मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, डेल्टा y, सिर्फ y2 माइनस y1 को क्या लिख रहे हैं, डेल्टा y, मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट। ठीक उसी तरह से x2 माइनस x1 क्या लिखने जा रहे हैं, x2 माइनस x1, मतलब y एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर था और अब इतने डिस्टेंस पर ये पॉइंट हो गया, तो किस में चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा x। तो यहां से हम लोग क्या मिल गया, स्लोप, स्लोप मिला सर, स्लोप मिला 2 पॉइंट के बीच का क्या, डेल y बटे डेल x, डेल y बाय डेल x, यानी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, डेल y बाय डेल x। धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे, आगे हम लोग ये भी ला देंगे dy बाय dx, और इसके बाद तो स्लोप खत्म ही हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे स्लोप खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पर है, डेल y बाय डेल x पर आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट के बीच के स्लोप को डिफाइन करना रहेगा तो हम लोग सिर्फ ये बोलेंगे, द स्लोप बिटवीन 2 लाइन्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन y कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द लाइन, उस लाइन में जो y कोऑर्डिनेट में जो चेंज हुआ है और x कोऑर्डिनेट में जो चेंज हुआ है उसी के रेशियो को क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। तो इस तरह से अगर आपको कभी 2 पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका भी कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है और पूछा जाएगा इसका स्लोप क्या हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल y बाय डेल x से इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं क्या कि सर इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप कैसे पता करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप कैसे पता करेंगे। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप कैसे पता करेंगे। चलिए हाँ जी, तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, यानी किसी भी लाइन का इक्वेशन जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आएगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप तो पता चल चुका है, इंटरसेप्ट समझते हैं। अगर ये लाइन जो है, अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और y एक्सिस को जो है इस पॉइंट P पर, y एक्सिस को जो है इस पॉइंट P पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तब जाकर के देखिएगा ध्यान से, ठीक है,
तब जाकर, और साथ में इस लाइन का अगर स्लोप क्या बोलते हैं m दिया हुआ है, थीटा दिया, तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करना आसान है। अगर इस लाइन का स्लोप क्या है m है, तब जाकर के इस लाइन का जो इक्वेशन लिखाएगा सो क्या लिखाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो है सर ये c क्या है, यहाँ पर ये जो c आपको दिख रहा है, ये जो c आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि सर ये जो लाइन था, ये लाइन, ठीक, कोई भी लाइन आपका ए बी मान लीजिए, लाइन आपका क्या है, लाइन ए है और लाइन बी। ये लाइन ए बी जो है वो y एक्सिस को पॉइंट P पर क्या क्या इंटरसेक्ट किया है, तो ऑरिजिन से इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, c बोलेंगे, क्या बोलेंगे, c। और यही क्या कहलाता है, c को ही क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको, y इंटरसेप्ट बोलेंगे। दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दिस लाइन, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दिस लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये m क्या है आपको पता है, ये m क्या है, यहाँ पर ये m जो वो क्या स्लोप है, ये जो m है सो क्या स्लोप है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एक चीज सोचिएगा, सर अगर ये लाइन जो है वो पॉइंट P से नहीं पास करके, मतलब y एक्सिस को नहीं कट करके, अगर ये लाइन डायरेक्ट कहाँ से पास कर जाए, ऑरिजिन से पास कर जाए, अगर ये जो लाइन है डायरेक्ट ऑरिजिन से पास करेगा, तब स्लोप क्या मिलेगा, तो y सॉरी तब जाकर के इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, ये जो लाइन है वो y, ये जो लाइन है वो ना तो x इंटरसेप्ट देगा ना ही y इंटरसेप्ट देगा, क्योंकि ये लाइन ना तो x एक्सिस पर कट कर रहा है ना ही y एक्सिस पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको c सीधे क्या हो जाएगा, सर इसका जो इंटरसेप्ट मिलेगा वो 0 हो जाएगा, इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो 0 हो जाएगा। स्लोप तो कुछ ना कुछ है ही। तो हम लोग इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर जब एक लाइन ऑरिजिन से पास करेगा तब उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसका इक्वेशन क्या बनेगा, बस y इक्वल टू एम एक्स, वो इसीलिए कि इस लाइन का स्लोप दिया हुआ m, प्लस c करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये लाइन जो है वो इंटरसेप्ट बना ही नहीं रहा है, सीधे कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स। तो y इक्वल टू एम एक्स कब बना, जब कोई लाइन ऑरिजिन से पास करेगा तब उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन बनेगा वो y इक्वल टू एम एक्स होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब वो लाइन y एक्सिस को कट करेगा तब क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m क्या स्लोप है, c क्या इंटरसेप्ट है। अगर यह लाइन बिल्कुल ऐसे कट करता है इस तरह से, यहाँ पर एंगल बनता सपोज की थीटा, ठीक है, तो m आपको क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता। कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, m आपको नेगेटिव मिलता, तो क्या होता है माइनस एम एक्स, ठीक है। अब प्लस सी अगर लिखते हैं तो प्लस सी यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इस तरह से हम लोग सिर्फ एक जनरल लेकर चलते हैं, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, इस तरह से वाई इंटरसेप्ट फॉर्म को जनरल लेकर चलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पर मिलेगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी याद रखिएगा और y इक्वल टू एम एक्स याद रखिए जब वो ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है। और अब देखिएगा, तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर मान लिया जाए कि आपको एक लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये कहा करके ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, क्या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है। और बस इतना से आपको ये पता करना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा, दो चीज। तो स्लोप क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अभी भी हम लोग क्या पढ़े, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़े, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, इस इक्वेशन को भी देखना पड़ेगा आपको। तो मतलब यहाँ पर y दिख रहा है, सीधे सीधे हम लोग ये काम करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए एक्स वाई बी वाई इक्वल टू सी माइनस क्या करना पड़ेगा, ए एक्स, इसको इधर भेज देंगे तो y हम लोग को ऐसे मिलेगा। और y इक्वल टू क्या मिलेगा, c बाई बी माइनस, ऐसे समझिए, c माइनस ए एक्स बाई बी मिलेगा। यहाँ से इसको हम लोग अलग अलग करें, चूंकि यहाँ पर क्या अलग अलग टर्म दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स बाई बी प्लस सी बाई बी। एक्स वाला को पहले कर ली, यहाँ पर एक्स वाला पहले दिख रहा है, तब क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। अब इसको और इसको कंपेरिजन करिए आप, इस दोनों को। तो सर x तो दिख रहा है, लेकिन इस m के जगह पर क्या दिख रहा है, माइनस ए बाई बी दिख रहा है। इस m के जगह पर क्या दिख रहा है, माइनस ए बाई बी दिख रहा है। और इसको मानिए क्या, y इंटरसेप्ट कैपिटल C है, कैपिटल C के जगह पर क्या दिख रहा है, c बाई बी दिख रहा है। यहाँ से ये क्या मिल गया आपको, यहाँ से मिला आपको इस लाइन का स्लोप जो मिलेगा माइनस ए अपॉन बी मिलेगा, इस लाइन का स्लोप। और इस लाइन का y इंटरसेप्ट जो आपको मिलेगा, इस लाइन का y इंटरसेप्ट जो आपको मिलेगा वो c अपॉन बी मिलेगा, क्या मिलेगा, c अपॉन बी।
मतलब ये कि अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ सीधे हमको ये पता करना है इसका स्लोप क्या हुआ, बस कुछ नहीं माइनस ए अपॉन बी करना है और y इंटरसेप्ट क्या हुआ तो सी अपॉन बी करना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 दे दिया गया है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 10 दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्लोप पता करना है, तो क्या बताया हुआ माइनस ए बाई बी, माइनस ए मतलब क्या माइनस 5 अपॉन बी कितना 3, ये आपको स्लोप मिल गया और y इंटरसेप्ट आपको क्या मिलेगा c अपॉन बी, तो 10/3 आपको क्या मिलेगा y इंटरसेप्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग लाइन, तो एक चीज और देख ही लेते हैं। ठीक है, छोटा सा चीज रह गया उसको भी देख लेते हैं। तो एक चीज और देख लेने के बाद लाइन का लगभग समझिए क्या सारा का जितना फेस में यूज होने वाला है, ठीक है, सब के सब कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सीधे हम लोग आते हैं कहाँ, कर्व के पास कुछ ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, 2 पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, पॉइंट ये था और पॉइंट ये था, पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। अगर हम बोले ये x1 y1 है और इसको बोल देते क्या ये x2 और y2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा क्या 2 पॉइंट रहा और इस 2 पॉइंट के बीच स्लोप आया था कितना tan थीटा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 आया था। अब क्या करते हैं कि एक इस लाइन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, पॉइंट सी तक और इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या x और y है, कितना है x और y। तब जाकर के क्या इस तीनों पॉइंट के बीच का स्लोप इक्वल हुआ। यस सर, आपको प्रूफ चुके, मैथ्स आपको पढ़ना है नहीं, फिर में इसका यूज करना है बस। तो आपको क्या याद रखना है कि एक ही लाइन पर सभी पॉइंट के बीच का स्लोप, एक ही लाइन पर सभी पॉइंट के बीच का स्लोप हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। बस आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, मतलब इस दोनों के बीच का स्लोप अगर m1 है और इस दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप अगर m2 है तो m1 इक्वल टू m2 होगा। क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 2 से ज्यादा लाइन, अगर 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कॉलिनियर पॉइंट होगा तो क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। अगर स्लोप इक्वल हो रहा है एक ही पॉइंट पर सभी लाइन, एक ही लाइन पर सभी पॉइंट का, तो भी क्या हो रहा है, कॉलिनियर हो रहा है। ठीक है, स्लोप इक्वल हो रहा है। तो चलिएगा अभी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, अगर इसके बीच का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो y2 माइनस y1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 लिखेंगे। ठीक है, चलिएगा इस दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या लिखाएगा, y माइनस y2 लिखाएगा बाय x माइनस x2 लिखाएगा। अगर पॉइंट AC के बीच का स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या लिखाएगा, y माइनस y1 लिखाएगा और x माइनस x1 लिखाएगा। इस तरह से क्या हो गया, ये स्लोप भी था, ये भी स्लोप था, ये भी स्लोप था, तीनों स्लोप क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया। ये तीनों स्लोप क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया। अब देखिएगा अगर इस दोनों को हम एक साथ लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा आपको, y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x2 मिलेगा। इधर से क्या मिलेगा आपको, y माइनस y2 मिलेगा इंटू x2 माइनस x1 मिलेगा, x2 माइनस x1 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग को क्या मिला, यहाँ पर एक फॉर्म तैयार हो गया। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जनरल स्लोप जो मिलता है वो क्या मिलता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 मिलता है। क्या मिलता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, 2 पॉइंट के बीच का स्लोप। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया स्लोप का। ठीक है, तो y2 माइनस y1 आपको कहां पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, और x2 माइनस x1 कहां मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। इसका कंपैरिजन अगर हम इसके साथ करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसा एग्जैक्ट आपको y2 माइनस y1 देखने के लिए मिल तो रहा है। लेकिन जैसे आप इसको इधर लाइएगा इस साइड, सिर्फ ये बचेगा, साथ में ये बचेगा, इस तरह से बात नहीं बन रहा। ठीक है, ऐसा करते कंपैरिजन करते यहाँ से, और हम लोग को चाहिए क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में y का वैल्यू चाहिए। y ना तो इसमें दिख रहा, इसमें दिख रहा है y, अगर इसमें y दिख रहा है फिर इसके साथ करने दिक्कत हो जाए। ऐसा करते हैं कि इस दोनों को कंपैरिजन करते हैं, इस दोनों को, तब आपको एक जनरल क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच स्लोप का स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा आपको। पॉइंट और लाइंस का इक्वेशन कैसे तैयार करिएगा। ठीक है, अगर y2 माइनस y1 लिखते हैं और x2 माइनस x1 लिखते हैं इक्वल टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1, क्योंकि दोनों तो आपस इक्वल है। अब यहाँ से क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस
y1 इंटू एक्स माइनस x1, इधर ये क्या मिलेगा y माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 मिलेगा, क्या मिलेगा x2 माइनस x1। तो अब देखिएगा यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 लिख सकते हैं। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इधर क्या बचेगा y माइनस y1 बचेगा। इस x2 माइनस x1 को इस साइड भेज दिए, डिवाइड हो गया, इधर क्या बचा y माइनस y1 बचा है, क्या बचा इधर y माइनस y1 बचा है, ठीक है। हाँ तो यहां से क्या आया है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। तो यहां से देखिएगा इसको अगर हम सीधा कर लिखें y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ से इस चीज को हम लोग दो पॉइंट के बीच का क्या बोले थे स्लोप, तो फाइनली लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो सर आप इससे क्या कहना चाह रहे हैं, इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कुछ भी आपको फाइंड करना है तो बिल्कुल यानी उस लाइन का इक्वेशन ये बनेगा। मतलब एक लाइन दिया हुआ इस तरह से और एक पॉइंट दिया हुआ इस तरह से, इस लाइन और पॉइंट से आपको जो इक्वेशन बनाना होगा वो क्या बनेगा y, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y माइनस y1 इक्वल्स टू m, मतलब इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप m क्या था, इस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है m, और उसके बाद x माइनस x1, मतलब ये रहा यहाँ पर x1 दिया हुआ रहेगा, x2 दिया हुआ रहेगा और इधर इस लाइन का स्लोप दिया हुआ रहेगा और इधर x और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तब इस लाइन के बीच का इक्वेशन जो बनेगा सो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 बनेगा, ठीक है। तो बस यहीं तक हो गया आपका लाइन के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन था स्लोप के बारे में वो आपको दे दिया गया है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो कर्व का बात करेंगे, ग्राफ का बात करेंगे, ठीक है, कि वहां पर हम लोग स्लोप कैसे फाइंड करते हैं और ग्राफ को देखते कैसे बोलेंगे ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है या फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है। और डिफरेंट पॉइंट का हम लोग स्लोप के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए